हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया दोस्तों मेंटेनेंस को लेके, जिसमें पति और पत्नी को दोनों को इनकम जो भी इनकम है हस्बैंड और वाइफ की उसका एफिडेविट देना पड़ेगा। दोस्तों इस जजमेंट के काफ़ी चैनल पे वीडियो भी बने हैं हर किसी पे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था 10-15 दिन से फैमिली प्रॉब्लम के कारण। अब मैं कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा और इस जजमेंट के बारे में जो बारीकी से काफ़ी चीज़ें हैं, हर किसी वीडियो मैंने काफ़ी वीडियो देखे भी, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें पार्ट बाय पार्ट इसके 4 पार्ट बनाऊँगा मैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं। डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी 4 नवंबर 2020 को एक जजमेंट आता है मेंटेनेंस को लेके, जिससे पूरा ऑल इंडिया में क्लियर किया। जो मेंटेनेंस केस है उसको अब एक तरह से कह दिया ना, पूरी तरह से हर इंडिया में लागू। पहले हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट होते थे, कहीं हाई कोर्ट के अलग जजमेंट थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जो इनकम है पति और पत्नी दोनों की इनकम क्या है, पत्नी क्या कर रही है, पति क्या करता है, दोनों को एफिडेविट देना पड़ेगा। अब सबूत देने पड़ेंगे उनको कि भाई पत्नी शादी से पहले क्या स्टेटस रहा था, पति का क्या स्टेटस है, प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, पत्नी के साथ कितने बच्चे हैं, कितना उनका खर्चा है, ये सब कुछ चीज़ें, पत्नी कितना कमाती है, पहले जॉब करती थी, कितनी उनकी वेल एजुकेशन है, ये सब कुछ आपको एफिडेविट पे अब देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि पत्नियां एडजस्टेबल सेक्शन 12 में, सेक्शन 24 में, सीआरपीसी 125 में हर किसी में मेंटेनेंस ले लेती, लेकिन अब अगर एक में सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस बन गया तो जैसे सेक्शन 24 में उसका एडजस्टेबल हो जाएगा, सेक्शन 12 में एडजस्टेबल हो गया, मतलब एक ही में उसका मेंटेनेंस बन पाएगा दोस्तों। अब ये सिचुएशन आ चुकी है। थर्ड टॉपिक ये दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पति कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितनी उसकी लोन चल रही है। जैसे कई बार होता है ना कि उसकी सैलरी होती है, उस पर लोन चल रहा है, कब से लोन चल रहा है, क्या हुआ केस चल रहा था तब से लोन चल रहा है, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। पहले कई बार इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता था, लेकिन अब उसका क्या वाकई पहले से ही इन्वेस्टमेंट हो रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है। जैसे कई बार होता है कि एफडी करा रखे हैं लोग, LIC करा रखे हैं, कहीं भी चीज़ें होती है। इन्वेस्टमेंट जो पत्नी को पता नहीं होता था वह चीज़ें अब सब कुछ उसे डिटेल में एफिडेविट देना पड़ेगा इनकम का पति को, कि भाई उसका कितना तो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, कितना उसके बैंक में लोन है, कितना उस पर खर्चा है, किन किन लोगों की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीज़ अब उसको एक एफिडेविट के तौर पे देना पड़ेगा। उसी प्रकार से पत्नी को भी ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, भाई उसने पहले जॉब किया था, अब जॉब क्यों छोड़ रखी है, क्या उनकी वेल एजुकेशन है, क्या नहीं है, ये सब कुछ डिटेल में बताना पड़ेगा हर एक चीज़ को, तभी जाके एक मेंटेनेंस बन पाएगा। दोस्तों काफ़ी सवाल माइंड में, एक और दोस्तों के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि सब पहले कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट ये होते थे कि ऑर्डर पास होने के बाद ही मेंटेनेंस मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात क्लियर कर दिया गया है कि जिस दिन से एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट में उसी दिन से अब पत्नी को मेंटेनेंस केस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे पत्नी ने आज की डेट पे उसने मेंटेनेंस केस अप्लाई किया और अब ये केस 2 साल चल गया, 2 साल तो उसे आज की डेट से ही जो एरियस बनता है वो मेंटेनेंस ऑर्डर पास होने के बाद भी तक वो पूरा एप्लीकेशन में एरियस बन के पूरा मिल जाएगा। कई हाई कोर्ट थे, उनके जजमेंट ये कहते थे कि ऑर्डर पास होने के बाद मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन इसमें एक एडवांटेज मिला है, बेनिफिट मिला लेडीज़ को कि जिस दिन से एप्लीकेशन जाएगी कोर्ट में उस दिन से ही पत्नी को मेंटेनेंस मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये बताया गया कि कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब मैं तो बेरोजगार हूँ, क्या होगा। इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बता दिया गया है कि भाई कोई भी बेरोजगार है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वह किस तरह से रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, जो वह जिस तरह से रह रहा, जिस मकान में रह रहा, जिस टाइप से उसका लाइफ स्टाइल है, वह अधिकार सेम अधिकार उसकी पत्नी को भी रहेगा। तो इस चीज़ का काफ़ी सवाल माइंड में आते हैं लोगों के साथ कि मैं तो जॉब करता नहीं हूँ कि मेरे को क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो अभी इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया गया है क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनको मैं सब कुछ पॉइंट को ले लिया हूँ। अब आपको मैं पार्ट बाय पार्ट बना
बनाऊंगा इसका कि इसमें हस्बैंड को क्या बेनिफिट होगा, वाइफ को क्या बेनिफिट होगा इसके जजमेंट से, जो नया जजमेंट आया है। तो इसके अलग अलग पार्ट बनाऊंगा मैं, आई बटन में मैं सबको टेक कर दूंगा, आप पार्ट बाय पार्ट देखते जाना इसमें। अब जो पार्ट आने वाला है कि इसमें वाइफ का क्या बेनिफिट होने वाला है, हस्बैंड का इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, कब से इसमें मेंटेनेंस चलेगा, क्या इसमें सेक्शन 125 का, सेक्शन 24 का या फिर सेक्शन 12 का जो मेंटेनेंस बनता है वह अलग अलग बनेगा या क्या एक बनेगा, क्या सब कुछ के पार्ट होंगे वो अलग अलग से मैं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो आप पार्ट बाय पार्ट देखते रहना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।